अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस ड्रोन फुटेज का आगाज़ मैं लाहौर रिंग रोड की इंटरचेंज कायद-ए-आज़म से करूँगा, जिसके नीचे से तारीखी और कदीमी जीटी रोड गुजर रही है और इसके ऊपर से ऑरेंज लाइन ट्रेन। इसके बाद लाहौर ईस्टर्न बाईपास और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 की इंटरचेंज से होते हुए हम नियाज़ी इंटरचेंज तक जाएंगे, जहाँ से लाहौर रिंग रोड के पहले सेक्शन बाबू साबू M2 तक के 8 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन जो तैयार हो चुका है, उसका फ़ज़ाई जायज़ा पेश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि किस तरीके से लाहौर रिंग रोड को इस्तेमाल करके आप अपने वक्त और फ्यूल की बचत कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में टल्ली का बटन भी दबा दिया करें। तो दोस्तों, रिंग रोड के ऊपर से एक फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का है। ऑरेंज लेन का यहीं पे आखिरी स्टॉप है, डेरा गोजरा पे। इसका आगाज़ होता है ठोकर नियाज़ बेग अली टाउन से और 27 किलोमीटर के बाद यहीं पे इख्तिताम होता है। इसके 24 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड है और तकरीबन 2 किलोमीटर इसका जो है वो अंडर ग्राउंड है। इस इंटरचेंज के नीचे से जीटी रोड गुज़र रही है, तारीखी जीटी रोड, जो कि शुरू होती है काबल से पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर से होती हुई दिल्ली, फिर कलकत्ता, कलकत्ता से होती हुई ढाका और चिटागांग, यानी कि 4 ममालिक से गुज़रती है ये। और इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी जीटी रोड है और यहीं से वाघा बॉर्डर जो है 13 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि इंडिया 13 किलोमीटर के बाद आ जाता है। और इस 13 किलोमीटर के इस एरिए को टूरिज़म कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके लिए जीटी रोड दोनों तरफ से उसका जो राइट हाईवे है उस पर तजावज़ात को खाली कराया जा रहा है। रोड जो है वो खुली की जा रही है। इसके दोनों तरफ में साइकिल और मोटरसाइकिल के ट्रैक बनाए जा रहे हैं और इसी के दोनों तरफ में जो रेडी हैं उनके लिए प्रॉपर स्टॉल बनाए जाएंगे। और इसके लिए वाघा जो टाउन है वहाँ तक वासा की बाउंड्री भी इंक्रीज़ की जा रही है। तो दोस्तों, इस वक्त जो आप इंटरचेंज को व्यू कर रहे हैं, ये लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और लाहौर ईस्टर्न बाईपास की शुरुआत है। M11 लाहौर सियालकोट 102 किलोमीटर है, जो 2 लेन है। इस पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर है, यानी आप इस इंटरचेंज पर सफ़र करके सियालकोट सिर्फ 1 घंटे तक पहुंच सकते हैं। इस तरह ये लाहौर सियालकोट मोटरवे सियालकोट से खारियाँ 3 रवैया होगी, जो 69 किलोमीटर तमीर हो रही है, जबकि खारियाँ से रावलपिंडी 117 किलोमीटर M13 मोटरवे तमीर होने जा रही है। लाहौर से सियालकोट, खारियाँ और रावलपिंडी कुल लंबाई 289 किलोमीटर होगी, जो M2 मोटरवे की निस्बत तकरीबन 100 किलोमीटर कम होगी। इस पर सफ़र करके आप रावलपिंडी 2.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक बआसानी पहुँच सकते हैं, जिसकी वजह से आप न सिर्फ वक्त की बचत कर सकेंगे बल्कि जीटी रोड और M2 पर भी ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। लाहौर रिंग रोड की इसी इंटरचेंज से, जहाँ से M11 का आगाज़ हो रहा है, यहीं से लाहौर ईस्टर्न बाईपास का भी आगाज़ होता है, जो कि 18.5 किलोमीटर के बाद काला शाह काकू पे जाके इख्तिताम पज़ीर होता है। तो लाहौर रिंग रोड पर सफ़र करते हुए इस वक्त हम नियाज़ी इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि रिंग रोड के नीचे से जीटी रोड गुज़र रही है और ये आपको रावी का नया पुल नज़र आ रहा है। और इंटरचेंज जो है ये नियाज़ी इंटरचेंज है। और अब हम आपको जो एरियल व्यू कराएंगे वो इसी नियाज़ी इंटरचेंज से लेके बाबू साबू तक, जहाँ पे M2 है, जहाँ से इसका रिंग रोड का आगाज़ होता है, वहाँ तक लेके चलेंगे। तो लाहौर रिंग रोड जो है उसकी कुल लंबाई जो है वो 70 किलोमीटर है, जो कि तामीर होकर ट्रैफिक के लिए ओपन है। इसका आगाज़ बाबू साबू इंटरचेंज M2 से होता है। इसके बाद 70 किलोमीटर के बाद मराका मुल्तान रोड पर इसका इख्तिताम होता है। इस पर सफ़र आप बाकायदा इंटरचेंजेस के ज़रिए कर सकते हैं। रिंग रोड पर जो अलाउड स्पीड है वो 80 से लेके 100 किलोमीटर तक है। ये तमाम जो है वो 3 लेन है, सवाए जो भी आपको आखिरी मैं ये सेक्शन दिखा रहा हूँ।
तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं न्याजी इंटरचेंज से लेकर बाबू साबू तक, ये टोटल 8 किलोमीटर है। ये 2 लेन ईच है। अलाउड जो स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। ये जो रोड है वो एलिवेटेड है। जो पहले रोड बनी हुई थी उसके मुकाबले में इसको 10 से 15 फुट तक उठाया गया है। आप जो लेफ़्ट राइट देख रहे हैं ये सर्विस रोड है। ये सर्विस रोड आपको थ्रू मिलेगी बाबू साबू इंटरचेंज तक। इसमें एक ही इंटरचेंज है इस 8 किलोमीटर में, जो कि सगिया के मकाम पर है। और इसके अलावा कहीं से भी आप इस सेक्शन में एंटर या एग्ज़िट नहीं हो सकते सिवाय सगियों के अलावा। ये खूबसूरत रोड बन चुकी है। इससे वक्त और पैसे की काफ़ी बचत होगी। अगर आप जीटी रोड के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं तो इसी न्याजी इंटरचेंज से अगर आपने M2 की तरफ जाना है तो बड़ी आसानी से आप 8 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये सगियां इंटरचेंज है। लेफ़्ट साइड पे आप अंदरूनी शहर की तरफ जा सकते हैं और राइट साइड पे शेखुपुरा की तरफ, जबकि बिल्कुल सीधा जो है वो बाबू साबू की तरफ हम जाएंगे। लाहौर रिंग रोड 70 किलोमीटर मुकम्मल तौर पे तैयार है। मैंने इस पे जो पहले एक वीडियो अपलोड की है मराका मुल्तान रोड से लेके अड्डा प्लॉट रायवन रोड तक, और इसके बाद ये मेरी दूसरी वीडियो है और तीसरी भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दूंगा। इसका जो मिसिंग सेक्शन रह गया है अभी तक रिंग रोड का, वो बाबू साबू से लेके मराका मुल्तान रोड तक रह गया है। अब ये तकरीबन 18.5 किलोमीटर का बनता है। मराका मुल्तान रोड से इसने शुरू होना है, मोनल वाल की बैक साइड से होता हुआ शरकपुर, और शरकपुर से होता हुआ M3 के साथ कनेक्ट करेगा। M3 के साथ कनेक्शन के बाद कोई तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद ये M2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से लाहौर रिंग रोड जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों लाहौर रिंग रोड के साथ हेलोकी के मकाम पर एक और मोटरवे भी जो है वो अप्रूव हो चुकी है, जो लाहौर से साहिवाल और साहिवाल से भावल नगर तक जाएगी। ये टोटल 295 किलोमीटर की मोटरवे होगी, जिसको NHA अप्रूव कर चुका है। इसके अलावा दूसरी एक और ख़बर भी है कि लाहौर से नारोवाल मोटरवे बनने जा रही है। ये भी 73 किलोमीटर होगी। इसका भी जो स्टार्ट होगा मोटरवे M11 लाहौर से अलकोर मोटरवे के साथ होगा। तो इस तरीके से लाहौर और नारोवाल का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 घंटे का रह जाएगा। तो इस वक्त हम जो ट्रैवल कर रहे हैं ये पहले सेक्शन को ट्रैवल कर रहे हैं, 2 लेन ईच है। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, जबकि बाकी जो है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप सफ़र कर सकते हैं। ये इसलिए इसकी लिमिट कम इसलिए है कि 2 लेन है, बाकी जो 3 लेन है, जहाँ पे 3 लेन होंगी वहाँ पे आप 100 किलोमीटर पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस एलिवेटेड रोड के बनने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का कोई ना लोड है ना इतनी कंजेशन है। जो लोकल ट्रैफिक है वो सर्विस रोड पे चल रही है, और जो रिंग रोड की ट्रैफिक है वो इसी के ऊपर है। इस रिंग रोड के ऊपर किसी किस्म का रिक्शा, मोटरसाइकिल या साइकिल चलने की इजाज़त नहीं है। कोई ट्रैक्टर ट्रैली भी आप देख सकेंगे इसके ऊपर नहीं चल रहा। तो दोस्तों इस वक्त हम सफ़र करते हुए बाबू साबू के मकाम पे आ चुकी हैं, और बाबू साबू ये मकाम है जहाँ से आप मोटरवे M2, M3 ठोकर नियाज बेग की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वो कंजेशन हुआ करता था, इसके बनने की वजह से काफ़ी बेहतर हो गया। तो यहाँ से आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो थ्रू आप टोल प्लाज़ा के करेंगे रिंग रोड में। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये बाबू साबू इंटरचेंज है। यहीं पे आप एक जो पुल नज़र आएगा उस पुल के नीचे से
ये जो टोल प्लाज़ा आप देख रहे हैं ये बाबू साबू टोल प्लाज़ा है। वो सामने जो आपको पुल के नीचे से ट्रैफिक नज़र आ रही है ये M2 की ट्रैफिक है। राइट साइड पे जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रास्ता निकल जाता है और लेफ़्ट साइड पे ठोकर न्याज बेग यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पे है। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम मैं बाबू साबू के ऊपर ही करता हूँ। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।